चांदनी रात थी। अस्पताल के मुर्दाघर की खिड़की से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। अंदर पड़े मृत शरीर सफेद चादरों में लिपटे एक दयनीय दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। एक युवक डॉक्टर आर्यन अपने दोस्तों के साथ शव परीक्षण के लिए आया था। वह थक गया था, परंतु जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। अचानक उसने कुछ हलचल सुनी। एक शव जिसके चेहरे पर सफेद चादर ढकी हुई थी, अचानक हिलने लगा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह भ्रम देख रहा है, लेकिन आर्यन जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। शव धीरे धीरे उठने लगा, उसकी आंखें खुलने लगीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था, केवल एक खालीपन। आर्यन चीख उठा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह बेकाबू हो गया। वह भागने लगा, लेकिन शव भी उसके पीछे दौड़ने लगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। शव का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, उस पर एक भयानक मुस्कान थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली, वह डर से कांप रहा था। अचानक एक तेज रोशनी चली और जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ नहीं था, केवल एक खाली शव वाहक। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, वे भी हैरान थे। क्या यह सब एक भ्रम था या कुछ और ही था? आर्यन ने उस रात जो देखा उसे वह कभी नहीं भूला सका। उस रात के बाद अस्पताल में अजीब-अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में रोने की आवाजें, शवों का गायब होना और सबसे डरावनी बात, शवों के चलने की आवाजें। आर्यन को लग रहा था कि कुछ अज्ञात शक्ति अस्पताल में छिपी हुई है और वह उस शक्ति का पता लगाना चाहता था। आर्यन अब रातों को सो नहीं पाता था। हर रात उसके कानों में मुर्दाघर से आने वाली कराहने की आवाजें गूंजती थीं। वह अकेलापन महसूस कर रहा था, डर उसे सता रहा था। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन को पता था कि वह अकेला नहीं है। कुछ अंधेरा, कुछ बुराई अस्पताल में छिपी हुई है। एक रात आर्यन ने हिम्मत जुटाकर मुर्दाघर जाने का फैसला किया। वह जानता था कि वह खतरे में पड़ सकता है, लेकिन वह अब डर से नहीं जी सकता था। उसने अपने साथ एक क्रॉस और एक मंत्र का पाठ लेकर मुर्दाघर में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य भयानक था। शवों के चेहरे विकृत हो गए थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। आर्यन ने एक शव के पास जाकर देखा, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, उसकी आंखें खुल रही थीं। आर्यन चीख उठा, वह भागने लगा, लेकिन शव भी उसके पीछे दौड़ने लगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, शव का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, केवल एक खालीपन। आर्यन रोते हुए भागता रहा, वह जानता था कि वह अब सुरक्षित नहीं है। अचानक उसके सामने एक नर्स आई, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने आर्यन से कहा, डॉक्टर साहब, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह बहुत खतरनाक है। आर्यन ने हैरानी से नर्स को देखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नर्स ने धीरे से कहा, मैं यहाँ हर रात आती हूँ। आर्यन को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन नर्स ने उसे बताया कि वह यहाँ मरीजों की देखभाल करने आती है। आर्यन को नर्स की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जानता था कि मुर्दाघर में केवल मृत शरीर होते हैं, तो फिर यह नर्स यहाँ क्या कर रही थी? और वह यहाँ रात भर क्यों आती थी? आर्यन ने नर्स से पूछा, आप यहाँ क्यों आती हैं? लेकिन नर्स ने कुछ नहीं कहा, वह केवल मुस्कुराई और गायब हो गई। आर्यन हैरान रह गया, उसे लगा कि उसने कुछ असंभव देखा है। आर्यन अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने पुस्तकालयों में घंटों बिताए, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और स्थानीय बुजुर्गों से बात की। उसने जाना कि अस्पताल की जमीन पर एक प्राचीन श्मशान घाट हुआ करता था, जहां सदियों से लोगों को दफनाया जाता था।
कुछ लोग मानते थे कि इन आत्माओं का शांत नहीं होना ही इन अलौकिक घटनाओं का कारण था। एक रात आर्यन ने एक पुराने पंडित से मुलाकात की। पंडित ने उसे बताया कि इस जगह पर एक प्राचीन अभिशाप है जिसे केवल एक विशेष मंत्र से ही तोड़ा जा सकता है। पंडित ने आर्यन को वह मंत्र दिया और उसे सावधानी से प्रयोग करने की सलाह दी। आर्यन ने उस रात मुर्दाघर में जाकर मंत्र का जाप किया। अचानक एक तेज रोशनी चली और मुर्दाघर में एक भयानक आवाज आई। सभी शव हिलने लगे, उनकी आंखें खुल गईं। आर्यन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक सभी शवों से एक काली धुआं निकलने लगा जो एक भयानक आकृति में बदल गया। वह आकृति आर्यन की ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि अब उसका अंत हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने कुछ नहीं था, केवल शांत शव पड़े हुए थे। आर्यन ने समझा कि डर हमारे मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हम अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस घटना ने आर्यन को एक मजबूत इंसान बना दिया। उसने अपना डर खो दिया और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया।